सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव जाति ज्ञान और सत्य की खोज में लगी रही है। समय के साथ सभ्यताएं उभरी और विलीन हुई, नए विचार आए और समय के प्रवाह में खो गए, लेकिन कुछ ऐसा था जो अनादिकाल से अटल बना रहा, सनातन ज्ञान, जो ऋषियों के तप और ध्यान से प्राप्त हुआ। क्या आपने कभी विचार किया है कि वेद केवल कुछ मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी हैं? क्या यह संभव है कि हजारों वर्ष पहले लिखे गए शास्त्र आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को पहले ही प्रकट कर चुके थे? यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए हम आज इस वैदिक यात्रा पर चलेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां विज्ञान और आध्यात्म, तर्क और श्रद्धा, जीवन और मोक्ष सब एक साथ समाहित हैं। आइए देखते हैं वैदिक धर्म। वैदिक धर्म केवल एक मत या पंथ नहीं है, बल्कि यह सृष्टि का सनातन सत्य है। यह न किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित है, न ही कोई एक समय में जन्मी कोई नई विचारधारा। यह उस दिव्य ज्ञान पर आधारित है जिसे स्वयं परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया था। यह ज्ञान किसी पुस्तक या ग्रंथ तक सीमित नहीं था, बल्कि ध्यान, अनुभव और अंतःप्रज्ञा से प्राप्त किया गया था। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जिसे सुना और अनुभव किया गया हो। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद केवल मंत्रों का संकलन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों का शाश्वत विधान है। ये वेद केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को दिशा देने के लिए है। क्या आप जानते हैं कि समाज की संरचना, विज्ञान की खोज, चिकित्सा की उन्नति, गणित की जटिलता और प्रकृति के रहस्यों को समझने की जो विधियां आधुनिक युग में खोजी जा रही है, वे वेदों में पहले से ही मौजूद थीं? यह केवल आस्था की बात नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखी गई दिव्य शिक्षाएं हैं। वेदों में विज्ञान और तर्क भी देखने को मिलता है। वेदों में संचित ज्ञान केवल आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूर्णतः तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों की गति, शरीर विज्ञान और प्राकृतिक ऊर्जा के सिद्धांतों को गहराई से समझा और उन्हें वेदों में लिपिबद्ध किया। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर जो विवरण मिलता है, वह आधुनिक बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि का आरंभ एक हिरण्यगर्भ से हुआ, जो एक अत्यंत संकुचित ऊर्जा बिंदु था। फिर इस बिंदु से महाविस्फोट हुआ, जिससे अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। क्या यह संयोग मात्र है कि आधुनिक विज्ञान भी इसी तथ्य को स्थापित कर चुका है? यजुर्वेद में शरीर विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। आयुर्वेद, जो आज भी एक अत्यंत प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है, वेदों से ही उत्पन्न हुई। इसमें वात, पित्त और कफ जैसी अवधारणाएं दी गई हैं, जो शरीर की जैविक प्रकृति और संतुलन को नियंत्रित करती है। ऋषि चरक और सुश्रुत ने इन्हीं वेदों के ज्ञान के आधार पर चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया। चरक संहिता में आंतरिक चिकित्सा के जटिल सिद्धांत दिए गए हैं, तो वहीं सुश्रुत संहिता में सर्जरी, जिसे शल्य चिकित्सा भी कहा जाता है, उसकी अद्भुत विधियां बताई गई है। नेत्र रोगों का उपचार, प्लास्टिक सर्जरी और तकरीबन 120 से अधिक शल्य क्रियाएं, यह सब हजारों वर्ष पहले ही वेदों के ज्ञान पर आधारित थी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जब आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी अस्तित्व में नहीं थीं, क्या तब प्राचीन ऋषियों ने इतनी गहन वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर ली थी? वेद केवल आध्यात्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि विज्ञान और तर्क का भी आधार है। आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत, वेदों का ज्ञान केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है। यह केवल शरीर, समाज या जीवन जीने के नियमों की चर्चा नहीं करता, बल्कि यह आत्मा के गूढ़ रहस्यों और मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को भी स्पष्ट करता है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा अमर है। यह न तो जन्म लेती है, न ही इसका कभी नाश होता है। यह अनादि और शाश्वत है, जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। शरीर नष्ट होता है, परंतु आत्मा अनवरत रूप से अपनी यात्रा जारी रखती है। यही कारण है कि वैदिक धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात
जैसे मनुष्य पुराने और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। लेकिन इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? इस अनंत यात्रा का अंत कहां है? उसका उत्तर है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं है। यह आत्मा की परम चेतना में विलीनता है, जहां उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यह कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति की पराकाष्ठा है, जहां जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है और सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। यह वही अवस्था है जिसे योग में कैवल्य कहा गया है, जिसे उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है और जिसे वेदों में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। यही वेदों का अंतिम संदेश है, आत्मा को उसकी मूल अवस्था में वापस लाना, जहां केवल शांति, आनंद और दिव्यता का अस्तित्व है। यज्ञ, ध्यान और कर्म योग। क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों में यज्ञ का इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है? क्या यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने की क्रिया नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने की एक विधि है। यह सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करता है और प्रकृति की लय को बनाए रखता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ में डाले गए विशेष औषधीय पदार्थ जब अग्नि में जलते हैं तो वे वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इससे हवा में मौजूद विषैले तत्व नष्ट होते हैं और पर्यावरण शुद्ध होता है। प्राचीन काल में बड़े यज्ञ होने के बाद वर्षा होना, वातावरण का शुद्ध होना और रोगों का नष्ट होना केवल संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे वेदों का गहरा वैज्ञानिक ज्ञान था। यज्ञ के साथ साथ वेदों में ध्यान और योग का भी उतना ही महत्व है। ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक विधि है। ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया। आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर को निरोगी बनाए रखने में सहायता मिलती है। लेकिन वेद केवल ध्यान और यज्ञ तक सीमित नहीं है, वे हमें कर्म योग की भी शिक्षा देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग ये सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। वैदिक समाज और वर्ण व्यवस्था। हम अक्सर सुनते हैं कि वैदिक समाज का आधार वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन क्या यह व्यवस्था जन्म आधारित थी? क्या यह किसी को ऊंचा या नीचा मानने की प्रणाली थी? वास्तव में वेदों में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं, बल्कि कर्म और गुण थे। ब्राह्मण जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए, धर्म, शिक्षा और सत्य की राह दिखाए। क्षत्रिय जो समाज और देश की रक्षा करे, न्याय स्थापित करे और निर्भीकता से कर्तव्य निभाए। वैश्य जो व्यापार, कृषि और उद्योग के माध्यम से समाज को समृद्ध बनाए। शूद्र जो सेवा और श्रम के माध्यम से समाज की नींव को मजबूत करे, समाज को एक शरीर की तरह समझें। ब्राह्मण मस्तिष्क है जो ज्ञान और विचारधारा को संचालित करते हैं। क्षत्रिय भुजाएं हैं जो समाज की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। वैश्य उदर है जो समाज की आर्थिक समृद्धि का स्रोत है। शूद्र पांव हैं जो समाज को गतिशील रखते हैं और सेवा भाव से उसे सशक्त बनाते हैं। कोई भी अंग दूसरे से श्रेष्ठ नहीं, कोई भी हीन नहीं, सभी का अपना महत्व है। लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था को विकृत कर दिया गया। जिस व्यवस्था का आधार कर्म और गुण था, उसे जन्म आधारित बना दिया गया।
जातिवाद और भेदभाव ने इस दिव्य सिद्धांत को दूषित कर दिया। यही कारण है कि आज समाज में असमानता और विघटन देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम वेदों की मूल शिक्षाओं को पुनः अपनाएं, तो समाज फिर से समता और शांति की ओर बढ़ सकता है। तो वेद केवल धर्म के ग्रंथ नहीं है, वे जीवन के हर पहलू को दिशा देने वाले ज्ञान के महासागर हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम एक संतुलित, समृद्ध और दिव्य जीवन जी सकते हैं। आज जब पूरी दुनिया आध्यात्मिक शांति की खोज में भटक रही है, जब लोग बाहरी संसाधनों में सुख ढूंढ रहे हैं, तब वेदों का प्रकाश हमें भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। यदि इस ज्ञान से आपको कुछ नया समझने को मिला, तो इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। हम अगली बार फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।